हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए 8 नई रिलीज्ड वेब सीरीज़ लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा तगड़ी और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लेवल की वेब सीरीज़। सो लिस्ट को जल्दी से स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। नंबर 8 पर जो सीरीज़ है उसका नाम है एक्सीडेंट। ये एक मैक्सिकन थ्रिलर ड्रामा वेब सीरीज़ है। ये सीरीज़ एक ट्रेजिक इंसिडेंट के बाद 3 फैमिलीज़ के ज़िंदगी में आने वाले चेंजेस और उनके बीच की ग्लिट कहानी शुरू होती है एक बर्थडे पार्टी से, जहां पर एक बाउंसी कैसल हवा में उड़ जाता है जिसकी वजह से 3 बच्चों की मौत हो जाती है। ये एक्सीडेंट एक लॉयर एमिडियालो के घर पर होता है जो अपने बेटे का बर्थडे मना रहा होता है। इस एक्सीडेंट के जिम्मेदार कौन है ये जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। ये शो बहुत अच्छा है। ये सीरीज गिल्ट और रिडेम्पशन की थीम को एक्सप्लोर करता है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताती है एक गलती की वजह से सब कुछ बदल सकता है। इस सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 45 मिनट से 50 मिनट के आसपास है और इसकी IMDb रेटिंग है 5.1 और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 7, इस सीरीज़ का नाम है अमेरिकन मर्डर। ये एक ट्रू क्राइम ड्रामा सीरीज़ है जो लेसी पीटरसन 2002 डिसअपीयरेंस एंड मर्डर केस को एक्सप्लोर करती है। लेसी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और क्रिसमस डे पर मिसिंग हो गई थी, उसके हस्बैंड को जिसकी वजह से अरेस्ट किया गया था, लेकिन वो अब भी अपने आप को इनोसेंट बोलता है। सीरीज में लेसी की मदर और उसके फ्रेंड्स, उनके इंटरव्यूज भी हैं जो पहली बार ये कहानी शेयर कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है। कोर्ट रूम के फुटेजेस भी हैं। ये सीरीज लेसी के केस को डिटेल में दिखाती है और व्यूअर्स को एक इमोशन जर्नी पर लेकर जाती है। ये सीरीज़ आप लोगों को नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी। ये बहुत ही एक छोटी सी सीरीज़ है जिसके 3 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 53 मिनट्स के आसपास है। इसकी जो IMDb रेटिंग है 7.0। नंबर 6 की जो सीरीज़ है उसका नाम है बैटमैन कैप्ड क्रूसडार। ये एक एनिमेटेड वेब सीरीज़ है। ब्रूस वेन जो बैटमैन है जो कि गोथम को क्राइम से बचाता है, सीरीज़ में हर एक एपिसोड में एक नया केस लेकर आता है। इस सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 25 से 30 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.0 और ये प्राइम पर अवेलेबल है। नंबर 5वें पर जो है दी डीकैमरॉन। ये एक टीवी सीरीज़ है जो कि 14th सेंचुरी की इटली में सेट है। इसमें कुछ लोग एक बड़े विला में छुप जाते हैं जब एक बड़ी बीमारी ब्लैक डेथ फैल रही होती है। ये लोग वहाँ पर मज़े करते हैं लेकिन इन लोगों को अपनी जान बचाने के लिए स्ट्रगल भी करना होता है। अब उस विला में ये क्या करते हैं वो सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को ये सीरीज़ देखनी पड़ेगी। इसके टोटल 8 एपिसोड्स हैं जिनकी लेंथ 45 मिनट्स से लेकर 60 मिनट्स तक है और इसकी IMDb रेटिंग 6.3 है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 4 पर जो सीरीज़ है उसका नाम है द फ्रॉग। ये एक मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज है। ये सीरीज 2 अलग अलग टाइमलाइन पर डिपेंड करती है। इसकी कहानी एक ऐसी है जिसमें एक लड़की एक मोटल में रहने आती है और वहीं पर रुक जाती है, वहां से जाने का नाम ही नहीं लेती और साथ में ही हमें एक दूसरी टाइमलाइन की स्टोरी देखने को मिलती है 2001 में। और एक रात भाई उसके मोटल में औरत का मर्डर हो जाता है एंड जिसकी वजह से उस मोटल की ओनर को काफी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। तो अब ये दोनों टाइमलाइन एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट होते हैं ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। भाई लोग, शो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप लोगों को मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आप लोगों के लिए ही बनी है। इसके टोटल 8 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 1 घंटे के आसपास है और इसकी जो IMDb रेटिंग है 7.0 और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। नंबर 3, इस वेब सीरीज का जो नाम है टोक्यो स्विंडलर्स। ये एक हाइस्ट बेस्ड क्राइम थ्रिलर ड्रामा सीरीज है जिसका मेन कैरेक्टर हैरिसन जो कि एक प्रॉपर्टी डीलिंग का मास्टरमाइंड है। हैरिसन एक टीम ऑफिस स्किल्ड जो कि लैंड स्कैम्स को एग्जीक्यूट करते हैं। ये ग्रुप फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक ओनर्स बनाकर प्रॉपर्टीज को बेचकर स्कैम करते हैं। तो अब ये लोग पकड़े जाएंगे या नहीं और क्या क्या स्कैम्स करते हैं ये सब कुछ जानने के लिए सीरीज को देखना होगा। टोटल 7 एपिसोड हैं जिनकी लेंथ 40 मिनट के आसपास है। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3। नंबर 2 पर जो सीरीज है भाई लोग, इस सीरीज का पहला सीजन तो पहले ही आ चुका है, तो रिसेंटली इसका सीजन 2 रिलीज हुआ है। इस सीरीज का नाम है द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स ऑफ पावर। सीजन 2 में सोरोन वापस आया है जिसे ग्लेडियर ने निकाल दिया था। तो अब उसके पास ना आर्मी है और ना ही कोई दोस्त। वो अपनी चालाकियों का यूज करके अपने स्ट्रेंथ को रीबिल्ड करता है और रिंग्स ऑफ पावर बनने की कोशिश करता है जिससे वो मिडल अर्थ के सभी लोगों को अपने कंट्रोल में ला सके। तो उसके बाद इस सीरीज में क्या कुछ होता है
तो वो आप लोगों को जानने के लिए ये सीरीज देखनी पड़ेगी। इस सीरीज के भी 8 एपिसोड हैं, जैसे कि पहले सीजन 1 में आया था और इसकी IMDb रेटिंग है 6.9 और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल है हिंदी में। नंबर 1 की जो सीरीज है उसका नाम है नो गेन नो लव। इसकी कहानी सोई यू एंड किम जी के आसपास घूमती है। सू यू हैंग एक ऐसी औरत है जो हमेशा प्रॉफिट और लॉस के बीच में कैलकुलेशन करती रहती है, कभी भी नुकसान उठाना नहीं चाहती। जब उसे लगता है कि उसके काम में प्रमोशन मिस कर सकती है तो एक फेक शादी प्लान करती है। किम जी एक कन्वीनियंट स्टोर नाइट शिफ्ट वर्कर है, तो वो उसका फेक हस्बैंड बन जाता है। तो बाद में इस शो में क्या कुछ नहीं होता है, जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। अगर आप लोगों को रोमांटिक और कॉमेडी शोज देखना पसंद है तो इस शो में आपको अच्छी खासी कॉमेडी। इसके टोटल 12 एपिसोड हैं, जिसकी लेंथ 70 मिनट के आसपास है और इसकी IMDb रेटिंग है 8.4 और ये प्राइम वीडियो पर हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये 8 नई रिलीज वेब सीरीज जो अगस्त में रिलीज हुई हैं? अगर आप लोगों ने इनमें से कोई वेब सीरीज देखी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।